Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood and salam on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 और 4 के MCQs और प्रोग्राम्स की आउटपुट उनके एरर्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पहले 3 चैप्टर्स की MCQs, प्रोग्राम्स की आउटपुट और एरर्स डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, 2-3 लाइंस आपको दी गई होती हैं और आपने उसकी आउटपुट लिखनी होती है। फिर फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, आपको 2-3 लाइनों का एक कोड दिया गया होता है, प्रोग्राम दिया गया होता है, आपने उसमें एरर्स फाइंड आउट करना है। इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ कोड देखना है 2-3 लाइनों को, उसमें से आपने एरर्स जो है वो फाइंड आउट कर देने हैं। और उसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे, वो भी मैंने पढ़े थे, तो आप इसको सुन लीजिए, मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के MCQs इस तरीके से आपके सामने हैं। एन एरे इज़ ए डैश स्ट्रक्चर, करेक्ट ऑप्शन इसकी सी है, डाटा स्ट्रक्चर। सेकंड MCQ है अरे एलिमेंट्स आर स्टोर एट डैश मेमोरी लोकेशन, तो इसकी ऑप्शन है कंटिगुअस। कंटिगुअस का मतलब है इकट्ठी, एक साथ। तीसरा MCQ है इफ द साइज ऑफ एन अरे इज 100 द रेंज ऑफ इंटीजर्स विल बी डैश 0 to 99, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए। ये बोर्ड में MCQ आ चुका है। इसके बाद देखिए MCQ नंबर 4, डैश स्ट्रक्चर अलाउज रेपिटेशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए। इसकी डेफिनेशन जो है वो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है कि लूप क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन है पूरी, आप लिखेंगे। इसके बाद लूप की टाइप्स लिख दें, फॉर लूप और वाइल लूप, और ये 2 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे पास नेक्स्ट आ जाता है MCQ नंबर 5, डैश इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू रेफर टू द एरे, इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, एरे नेम। इसके बाद MCQ नंबर 6, array can be initialized dash declaration। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि हम अरे को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। सी देखें बिफोर डिक्लेरेशन, ये नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी डी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद देखिए MCQ नंबर 7 है यूजिंग लूप्स इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, डी ऑप्शन है करेक्ट। इसके बाद MCQ नंबर 8, डैश पार्ट ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है सी, इनिशियलाइजेशन। ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद कंडीशन और बॉडी पार्ट जो है वो अगेन एंड अगेन, और इंक्रीमेंट पार्ट जो है ये बार बार एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद देखिए MCQ नंबर 9, डैश मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन एरे, इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए, लूप्स। MCQ नंबर 10, टू इनिशियलाइज द एरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन, तो करेक्ट ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, करेक्ट ऑप्शन इसकी ए हो गई। इसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब आपको ये एक लाइन का कोड दिया गया है, आपने इसकी एरर्स जो हैं वो उसको स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है। इसमें देखिए इसमें इनिशियलाइजेशन जो है वो गलत तरीके से की गई है, तो आप लिखेंगे रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन, बस ये आप 5 लफ्ज़ लिख देंगे, आपको इसके इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे। बी पार्ट देखें, इसमें है इसकी रीज़न जो है रॉन्ग यूज़ ऑफ कॉमास इन फॉर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट में इंट आई इक्वल टू 0, इसके बाद सेमी कोलन आता है, आई इज़ लेस दैन 10, इसके बाद सेमी कोलन आता है, तो यहाँ पे कॉमास यूज़ किए गए हैं जो कि गलत है। तो आपने सिर्फ इसको सही नहीं करना, आपने सिर्फ उसकी रीज़न बतानी है। रॉन्ग यूज़ ऑफ कॉमास इन फॉर लूप, फॉर स्टेटमेंट, दोनों ठीक है, आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और लूप भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में है
प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एरर है। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की गई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में। ए के बाद ए जो है एरे का नाम है, उसके बाद पैरेंथेसिस में जे की वैल्यू लिखी गई है जो कि गलत है। अब आपने इसको करेक्ट नहीं करना, आपने सिर्फ रीज़न बता देनी है। रीज़न क्या है? रॉन्ग यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। बस जी ये लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद डी पार्ट देखें। डी पार्ट में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एरर है। यहाँ पे उसने क्या किया है, इंडेक्स वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अब एरे की इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे एरर बता दें, सिंपल इंडेक्स वैल्यू ऑफ अरे कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सिंपल ये लिख देंगे आगे उस यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में यूज़ किया तो यहाँ पे आप लिख दें इन प्रिंट एफ फंक्शन, या नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंडेक्स अरे इंडेक्स इज यूज्ड इन प्रिंट एफ फंक्शन। सिंपल ये लिखते हैं आप। ई पार्ट देखें। ई पार्ट में आपके पास एरर्स ये हैं, फॉर लूप में कोमा यूज़ किया गया है, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, इसके बाद सेमीकोलन आना था। तो इसके रीज़न हम लिखेंगे एज अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट, जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लूप, आउटर लूप को, वहाँ पे कंडीशन जो है आई इज़ लेस देन 6 और उसके बाद डिक्रीमेंट पार्ट है आई माइनस माइनस। अब ये कंडीशन जो है ये आई की वैल्यू को 4 करेगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कंडीशन जो है वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी। तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा जो कि एक एरर है। वो आपने क्या बताना, आपने बताना है यहाँ पर उसकी रीज़न बता दें। आप बताएंगे एज द वैल्यू ऑफ आई इज़ डिक्रीमेंटेड इन फॉर लूप, सो क्या करेंगे आप, सो लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप इन आउटर फॉर लूप। ये आप लिखेंगे स्टेटमेंट इसकी। इसके बाद देखें कोमा इज यूज्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ इनर फॉर लूप। ये दूसरी जो फॉर की स्टेटमेंट है इसमें इंट जे इक्वल टू आई, इसके बाद कोमा लिखा गया, ये एरर है। तीसरी एरर आपके पास आ रही है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में। अब एक ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की गई है, इसमें डबल कोटेशंस में परसेंट के बाद काउंट है। अब ये कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको करेक्ट नहीं करना, आपने इसकी रीज़न बता देनी है रॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज इन प्रिंट एफ फंक्शन। बस ये 3 इसकी रीजंस हैं, वो 3 आप लिख देंगे। इसके बाद देखें राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। आउटपुट की हेडिंग देंगे और ये जो ए पार्ट है इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 25। सिंपल इसकी लॉजिक है। आप इसको देखेंगे, ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद करें। इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या आउटपुट होगी, बी पार्ट की आउटपुट की हेडिंग देंगे और एक सिंगल स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ये मैं समझा देता हूँ ये कैसे होगा। अब इंट आई, 4 में आपने क्या किया, आई इक्वल टू 34। आपने कंडीशन चेक की, आई इज लेस देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ से प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एक सिंगल स्टार है जो कि प्रिंट हो गया, तो आउटपुट में आप एक सिंगल स्टार प्रिंट करेंगे। उसके बाद इसका इंक्रीमेंट पार्ट है, इंक्रीमेंट पार्ट में देखें आई मल्टीप्लाई बाई 2, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 68। कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। नेक्स्ट कोड जो भी है इस फॉर लूप के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंपल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी तो इसमें यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो एक सिंगल स्टार जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सी पार्ट देखें। सी पार्ट में आपके पास क्या होगा, अब ये फॉर लूप की आपको यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले आउटर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 50, आई इज लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है। आई प्लस प्लस कंट्रोल आ जाएगा इनर लूप में। ये इनर लूप आपके सामने सबसे ऊपर स्क्रीन के नज़र आ रहा है। जे इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या थी 50, ये ऊपर से देखें आई की वैल्यू 50 है। अब जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 48, ये कंडीशन हमने लगाई। जे को हमने 50 साइन कर दिया और जे जो है वो 48 तक, जब तक 48 से बड़ा है हम
इस लूप के वर्डों को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ से प्रिंटफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। प्रिंटफ की स्टेटमेंट में हम जे की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। जे की वैल्यू क्या है 50। तो यहाँ पे राइट साइड पे देखिए मैंने 50 प्रिंट कर दिया। अब आउटपुट की हेडिंग देंगे और 50 प्रिंट कर देंगे। इसके बाद दोबारा यहाँ पे जाएंगे ऊपर जे माइनस माइनस, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 49, यानी कि जो इसकी वैल्यू थी 50 उसमें एक डिक्रीमेंट कर देगा। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है। 49 ग्रेटर दैन इक्वल टू 48, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 49 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा जे माइनस माइनस, अब इसकी वैल्यू होगी 48। अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू है। जे जो है वो 48 से बड़ा नहीं है लेकिन उसके बराबर है, तो प्रिंट एफ जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जे इक्वल, अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट हो जाएगा 48। मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखा है लेकिन यहाँ पे आपने 3 लाइनों में लिखना है क्योंकि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस में यूज़ किया गया है \n। तो आप लिखेंगे आउटपुट में, आउटपुट की हेडिंग देंगे जे इक्वल टू 50, फिर नई लाइन पे जे इक्वल टू 49, फिर नई लाइन पे जे इक्वल टू 48, आप ऐसे लिखेंगे। अब ये इनर लूप ख़त्म हो गया। इसके बाद आउटर लूप में देखें, आउटर लूप ने एक ही मरतबा चलना था, ठीक है। इसके बाद आउटर लूप में जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 51, कंडीशन चेक की जाएगी 51 इज़ लेस दैन इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे बाहर आ जाएगा इससे। अब यहाँ पर प्रिंट एफ, ये जो ये वाली स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के टॉप पे, प्रिंट एफ यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहा है आई इक्वल्स टू, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब आई की वैल्यू देखें क्या है, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या हो गई थी, आई की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब जैसे ही इनर लूप में ये आप 50, 49, 48 प्रिंट करेंगे उसके बाद डायरेक्ट ये नेक्स्ट प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। यहाँ पे आई की वैल्यू आप देखेंगे आई की वैल्यू 50 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 50 है, ये प्रिंट करके फिर ऊपर जाएगा। अब फिर जब ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 51। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद अगर ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होती तो यहाँ पे 51 प्रिंट होना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को इनर लूप के बाद लिखा गया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 ही आएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें डी पार्ट है। डी पार्ट में आगे पास एरे दी गई है। एरे के बाद देखिए उसने जो है वो एम्प्टी जो है वो स्क्वायर ब्रेसेस जो है वो यूज़ की हैं। अब यहाँ पे उसके बाद कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। अब क्या करेगा कंपाइलर, ऑटोमेटिकली इसका साइज़ जो है अरे का वो एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज़। अब इसमें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की गई है और यहाँ पे अरे की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अरे आई मल्टीप्लाई बाय अरे आई, यानी कि अरे का जो एलिमेंट है उसको हम उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64 आ जाएगा। इसके बाद प्रिंट एफ के बाद आई प्लस प्लस है, आई की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा फॉर लूप में, ये आपके पास टॉप पे नज़र आ रहा है आई प्लस प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 तो देखें एरे में सेकंड जो आपके पास एरे का जो वैल्यू आ रही है 0 में 2 थी, 1 में 3 है, 1 एलिमेंट में 3 वैल्यू है और सेकंड एलिमेंट में 4 वैल्यू है। 4 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है 16। इसी तरीके से इसके बाद आई में 2 मरतबा हम कर रहे हैं प्लस प्लस, तो 4 के बाद 6 का स्क्वायर 36 और उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। आप आउटपुट की हेडिंग देंगे और आउटपुट की हेडिंग देने के बाद अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, उसके निचली लाइन पे 16, उसके निचली लाइन पे 36, उसके निचली लाइन में 64। आप ये 4 लाइंस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में एस्केप सीक्वेंस \n लिखा गया है। इसके बाद देखें आगे आपके पास ये ई पार्ट है, इस ई पार्ट की आउटपुट आपके पास दी गई है, ये भी इसी तरीके से सिंपल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये नेस्टेड लूप यूज़ किया गया है 4 है,
यहाँ पे फॉर आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपने पहले आई की वैल्यू देखनी है, आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की जा रही है। अब यहाँ पे आउटपुट मैंने लिखी है, अगर आई की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ये इनर लूप 3 मरतबा एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे 0.000000 पॉइंट के बाद 6 zeros है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे लास्ट में देखें प्रिंट आउट स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय जे आ रहा है। क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो इसको 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इनर लूप 3 मरतबा एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे 3 मरतबा 0.000000 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे आउटर लूप में, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आउटर लूप आपका चलेगा 0 1 2, 3 मरतबा आउटर लूप चलेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 के लिए अब ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, वो आ जाएगा 2.640000 और 5.520000। इनर लूप 2 मरतबा चलेगा। अब इसके बाद इनर लूप देखें, फॉर आई इज़ लेस देन, आउटर लूप पहली मरतबा चला, आई की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे इनर लूप में देखें फॉर जे इक्वल्स आई, जे इज़ लेस देन 3। जे को हमने 0 के इक्वल किया तो 0 इज़ लेस देन 3, तो इनर लूप हमारा 3 मरतबा चलेगा। तो 3 मरतबा यहाँ पे ये ऊपर 0.000000 आपने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद आई की वैल्यू 1 के लिए इनर लूप 2 मरतबा चलेगा, और इसके बाद आई की वैल्यू 2 के लिए इनर लूप 1 मरतबा चलेगा। उसकी आउटपुट ही आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, आगे पास अब चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज आ जाती है, और चैप्टर नंबर 5 के आगे पास आ जाएंगे प्रोग्राम की आउटपुट और प्रोग्राम्स में एरर्स। चैप्टर नंबर 5 ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, और इसमें प्रोग्राम्स के, इसका नाम है फंक्शंस। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके पास पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, फंक्शन सिग्नेचर क्या है, रिटर्न टाइप क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन की बॉडी क्या होती है, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं। अब इसके एमसीक्यूज आपके सामने हैं, और ये एमसीक्यूज बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स इसमें से 2 एमसीक्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। तो इसको मैं एक मतलब पढ़ लेता हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट एमसीक्यू है फंक्शंस कुड बी बिल्ट इन, और दूसरा कौन सा है, सी ऑप्शन है यूजर डिफाइंड। सेकंड देखें, सेकंड एमसीक्यू है द फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड, इसकी करेक्ट ऑप्शन है बिल्ट इन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि बिल्ट इन फंक्शन जो है वो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी IO STDIO उसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो इसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 3, द वैल्यूज पास टू ए फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए फोर्थ एमसीक्यू, करेक्टर CD, ये फंक्शन का नाम है CD, रिटर्न A इन दिस फंक्शन करेक्टर इज, ये क्या है, रिटर्न टाइप है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखें एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस आर, इसकी करेक्ट ऑप्शन है रीडेबिलिटी, रीयूज एबिलिटी, इजी डिबगिंग, और करेक्ट ऑप्शन इसकी डी है ऑल। ये तमाम इसके एडवांटेजेस है फंक्शन के। एमसीक्यू नंबर 6 देखें, इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो पहली रिटर्न की स्टेटमेंट होगी सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन A1 उसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 7, रीडेबिलिटी हेल्प्स टू डैश द कोड। नंबर A अंडरस्टैंड, नंबर B मॉडिफाई, नंबर C डिबग,
करेक्ट ऑप्शन इसकी है ऑल। रीड एबिलिटी इन तमाम चीज़ों में मदद करती है। आंसर नंबर 8, डैश मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू एन अदर फंक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉलिंग, ए ऑप्शन है। अब देखते हैं जनाब इसका आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसमें देखें वाइड सम इंट ए कोमा इंट बी रिटर्न ए प्लस बी। एक लाइन आप इसकी लिखेंगे फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, तो जब फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड होगी तो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। क्या आंसर होगा इसका? स्टेटमेंट लिखेंगे रिटर्न टाइप इज वाइड सो फंक्शन कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। एक और इसका आंसर हो सकता है, आप लिखेंगे कि फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो इंट टाइप के हैं, इंट ए कोमा इंट बी। अब वाइड सम इंट ए कोमा इंट बी, इसको फंक्शन का हेडर भी कहते हैं। अब फंक्शन जो है वो जाहिर सी बात है इंट वैल्यू रिटर्न करेगा, तो अब यहाँ पे करेंगे इंट। यहाँ पे हमने इसको करेक्ट तो करना नहीं है, बताना तो है नहीं कि करेक्शन क्या हो सकती है, तो करेक्ट बिल्कुल इसका जो आंसर होगा एरर वो यही होगा कि रिटर्न टाइप जो है, क्योंकि फंक्शन की डाटा टाइप वाइड है तो वाइड फंक्शन जो है वो रिटर्न कोई चीज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमने एरर बता दिया। इसके बाद देखें बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में फिर वही लिखा हुआ है वाइड मैसेज और उसके बाद सेमीकोलन लगा है। यहाँ पे हमने ये फंक्शन का हेडर है, फंक्शन के हेडर को हमने सेमीकोलन से ख़त्म कर दिया, तो इसके बाद वाला जो पोर्शन है कोड आ रहा है वो इससे उसका जो है वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? रॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर आफ्टर फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर जो है फंक्शन की फर्स्ट लाइन होती है जिसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसकी पैरामीटर लिस्ट होती है, तो एक ये हो गया। फिर दूसरी स्टेटमेंट अब लिखेंगे, इसकी दूसरा एरर इसमें है एज रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इज वाइड सो इट कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखें सी पार्ट, एक लाइन इसकी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी। इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन के हेडर में इंट ए के बाद सेमीकोलन यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे हम कोमा यूज़ करेंगे। सेमीकोलन इज यूज्ड इन फंक्शन पैरामीटर। अब इंट ए कोमा इंट बी होना चाहिए था, ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन के टॉप पे स्टेटमेंट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे सेमीकोलन के बदले कोमा आना चाहिए था, तो यहाँ पे आपने करेक्शन तो इसकी करनी नहीं है, आपने सिर्फ एरर बताना है। तो आप क्या करेंगे? सेमीकोलन इज यूज्ड इन फंक्शन पैरामीटर्स। डी ऑप्शन देखें, इसमें कोई एरर नहीं है, ये ठीक है। इसके बाद देखें ई पार्ट है, ई पार्ट में आगे पास एरर्स आ रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फर्स्ट जो है वो रॉन्ग यूज़ ऑफ कॉमा इन फॉर लूप आफ्टर कंडीशन एक्सप्रेशन। लास्ट में जो है वो कंडीशन सेकंड लास्ट जो एक्सप्रेशन होती है कंडीशन की होती है। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन है फोर स्टेटमेंट में आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स 1, इसके बाद कॉमा यूज़ किया गया है, इसके बाद सेमीकोलन आना था। तो यहाँ पे आपने इसको सही तो करना नहीं है ना उसे बताना है, तो आपने सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लिख देंगे रॉन्ग यूज़ ऑफ कॉमा इन फॉर लूप आफ्टर कंडीशन एक्सप्रेशन। दूसरी गलती इसमें क्या है? दूसरी गलती देखें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन मिसिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिटर्न काउंट, इसके बाद सेमीकोलन नहीं है। इसके बाद तीसरा एरर क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज्ड आफ्टर एंडिंग ब्रेस। अब यहाँ पे ये जो ब्रेसिस है लास्ट, इसके बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। इसके बाद देखें आउटपुट है, आउटपुट आपने लिख रही है। अब जो मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, तो यहाँ पे ये मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, इंट पी इक्वल टू एक्स वाई जी फंक्शन हमारे पास है। यहाँ पे गलती से उसने एक्स वाई एक्स लिखा है और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी 5। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेन फंक्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा, ये सबसे ऊपर जो आपको स्क्रीन के नज़र आ रही है स्टेटमेंट फंक्शन, फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया है इंट एक्स वाई जी, इसके बाद इंट एन। इस एन में स्टोर हो जाएगी 5 वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न एन प्लस एन।
n में हम 5 आया था, 5 को 5 में 5 जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब नीचे मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में जो आपको स्क्रीन के टॉप पे नज़र आ रही है, p इक्वल टू एक्स वाई जी पी। अब हम फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, अब उसको वैल्यू दे रहे हैं p की, p में 10 था, तो अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं 10, तो यहाँ पे इंट एक्स वाई जी इंट एन में आ जाएगा 10 में 10 जमा कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगी 20। आपने आउटपुट की हेडिंग देनी है और इसकी आउटपुट लिख देनी है 20। इसके बाद देखें यहाँ पे ये दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं, इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी। अब मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हो रही है। यहाँ पे वेरिएबल्स को आपने वैल्यूज़ दी, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया ए बी सी एक्स कोमा वाई कोमा जी। यहाँ से कंट्रोल चल जाएगा फंक्शन में। फंक्शन में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसको प्रिंट नहीं करवा रहे, ना हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं, तो फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हम फंक्शन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं जो यहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं, 4, 7 और 23। तो आउटपुट इसकी क्या होगी, 4, 7, 23। आपने ये इसकी आउटपुट लिख देनी है सिंपल। ये इसका जो है वो 2 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। इसके बाद सी पार्ट देखें। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में मेन फंक्शन में लिखा हुआ है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, इसमें ए ये फंक्शन का नाम है, फिर पैरेंथेसिस, फिर ए फिर पैरेंथेसिस में 23 लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन को 2 मरतबा कॉल किया जा रहा है। पहले फंक्शन को वैल्यू दी जा रही है 23। ये यहाँ से 23 जो है वो स्टोर होगी यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपर स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है फंक्शन की डेफिनेशन। इंट ए फंक्शन का नाम, इसके बाद इंट एक्स ये इसका पैरामीटर है, इसमें 23 वैल्यू स्टोर होगी। बाकी सारी कैलकुलेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें वैल्यू ये रिटर्न करेगा, पहले वैल्यू रिटर्न कर देगा ये 50। और दोबारा ये मेन में फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी कि फंक्शन में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसका वैल्यू दे रहे हैं 50, और दोबारा ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे, इसमें ए फंक्शन का नाम, अब एक्स में वैल्यू जाएगी 50 और सारी कैलकुलेशन होगी। ये ब्लू में मैंने लिखी है इसकी कैलकुलेशन। पहले इस फंक्शन में 23 गया, 23 डिवाइडेड बाई 10 आगे पास 2.3 आ गया, क्योंकि ये जो p है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा इसमें, फिर x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 24। फिर ये कैलकुलेशन आप करेंगे, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, इसमें 2 स्टोर किया तो 50। तो फर्स्ट जो है ये वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन 50। अब सेकेंड कॉल ऑफ द फंक्शन, उसमें भी ये सारी कैलकुलेशन हो रही है। अब इसकी वैल्यू जो है वो 50 हम दे रहे हैं, तो इसकी फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट होगी 260। तो इसकी आउटपुट आप लिख देंगे 260, इसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लास्ट में देखें, इस लास्ट में आगे पास ये फंक्शन है और ये मेन है। मेन में हम क्या करें, प्रिंट एफ F3 3,2। अब ये जो भी कुछ फंक्शन की कैलकुलेशन हो रही है, ये देखें ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न 0 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में आप लिखेंगे 0.000000, पॉइंट के बाद 6 जीरोस लिख दें क्योंकि रिटर्न ही 0 कर रहा है। और प्रिंट एफ में यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज एफ यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है वो फ्लोट में इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, तो 0 के बाद 6 टाइम्स 0 आएगा। अब दूसरी मरतबा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, इसमें भी उसी तरीके से फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो जो भी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहे हैं। तो दूसरी मतलब फिर यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में, आप दूसरी लाइन में भी 0.000000 जो है वो टाइप कर देंगे, तो ये इसकी आउटपुट है। तो इसके साथ आपका ये तमाम जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 की MCQs, इसके फंक्शन की आउटपुट और इसके एरर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए, और इसमें आपके 15 मार्क्स तक जो हैं वो कवर हो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसमें आपने याद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझने वाली ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा टाइम लगाएं, आधा घंटा 1 घंटा इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके 15 नंबर जो हैं वो कवर हो जाएंगे बोर्ड में। डेफिनेट आपके इंशाल्लाह इतने नंबर तक हो सकता है, इससे 2 नंबर ज़्यादा ही आ जाएँ तो आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक
करें, शेयर करें आगे। आपके शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे वो यहाँ पे इसको देख सकें वीडियो को देखने के बाद उनके कोई नंबर और आ सकें। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी ट्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको कोई समझाने वाला नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं मैंने देखे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि नोट्स तक ख़रीद सकें। सेकंड हैंड बुक्स लेते हैं और जाके सेकंड हैंड नोट्स लेते हैं। कई मरतबा नोट्स में गलतियाँ होती हैं, मैंने अभी नोट्स देखे हैं ऐसे, उसमें प्रोग्राम्स में गलतियाँ हैं। जो प्रोग्राम्स आपको 8-8 नंबर के पूछे जा सकते हैं, उन नोट्स में, उन प्रोग्राम्स में गलतियाँ हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, जो प्रोग्राम मैंने लिखे हैं उनमें बहुत कम मिस्टेक्स हैं, बल्कि मिस्टेक्स मेरे जो जितनी मैंने कोशिश की है मिस्टेक्स ना होने के बराबर है। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।